bisect two concentric circles with center O at A, B, C, D, then AB equal to CD. What is the meaning of this sentence? See here, we are being given two concentric circles. Concentric circle means two circles whose centers are same and radii are different. For example, this is a center of a circle. You can see here, this is a circle. Another circle is drawn with the same radius. एक ही सेंटर होगा, अलग अलग रेडियस होगा, और ये लाइन इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है ए बी सी डी पॉइंट्स पर. तो आपको ये बताना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको बताना है. फिर से मैं बता दूं आपको कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल हुज सेंटर्स आर सेम एंड रेडियस आर डिफरेंट. तो ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो यहाँ पर एक सर्कल मैंने बनाया, दूसरा सर्कल मैंने बनाया, और ये लाइन इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है, ए बी सी और डी पॉइंट्स पर टच कर रहा है. तो आपको ये बताना है कि ए बी और सी डी की लंबाई सेम होगी. ए बी एंड सी डी लेंथ आर इक्वल. नाउ आई विल मेक अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन हियर, एंड व्हाट इज दैट कंस्ट्रक्शन? I will drop a perpendicular from O to this chord AB such that OM is perpendicular to the chord. So whatever construction you make, you mention it here. Draw OM perpendicular to chord CD. Draw OM perpendicular to the chord CD. Now you see, we should use this property. The perpendicular drawn from a center of a circle, the perpendicular drawn from the center of the circle, perpendicular drawn from the center of the circle, always center of the circle, center of the circle to the chord bisects the chord, bisects the chord. This property I am going to use. इस प्रॉपर्टी को मैं यूज करना चाहता हूं. हमेशा अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर कॉर्ड को बनाते हो तो वो हमेशा कॉर्ड को बराबर भागों में बांटेगा. ये प्रॉपर्टी हमको यूज करना है. अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके ए बी इक्वल टू सी डी कैसे प्रूव कर सकते हैं? यहाँ देखिए छोटे सर्कल को ए बी सी कॉर्ड है, ओ एम परपेंडिकुलर है, तो बी एम इक्वल टू एम सी होगा. ये वाला साइड इसके बराबर होगा छोटे वाले सर्कल के लिए. टू द स्मॉलर सर्कल और द इनर सर्कल कहना चाहो तो कह सकते हो आप ओ एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो बी एम विल बी इक्वल टू एम सी. बड़े वाले सर्कल के अंदर AD is the chord, OM is the perpendicular. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि AM equal to MD, AM equal to MD. So what I can say is AM equal to MD, BM equal to MC. ये दोनों बातें हमारी हो जाएगी. तो मैं ऐसे कहूँगा कि to the outer circle या to the bigger circle, to the bigger circle, to the bigger circle, to the bigger circle, AD is the chord, AD is the chord, AD is the chord, and OM is the perpendicular, and OM is the perpendicular. बड़े वाले सर्कल की बात मैं कर रहा हूँ, OM is the perpendicular. तो अगर ऐसी बात है बड़ा वाला कॉर्ड के अंदर अगर ये परपेंडिकुलर है तो AM इक्वल टू MD होगा. इम्प्लाइज मैं ऐसे बोल सकता हूँ मेरा फर्स्ट रिलेशन है AM इक्वल टू MD. दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. व्हाट इज इट? AM इक्वल टू MD फर्स्ट रिलेशन मेरा है. सिमिलरली इन द स्मॉलर सर्कल BC इज द कॉर्ड, OM इज द परपेंडिकुलर. बड़े सर्कल के अंदर बड़ा वाला कॉर्ड है, इसका परपेंडिकुलर है तो AM इक्वल टू MD हो गया. छोटा वाला सर्कल के अंदर सिमिलरली इन स्मॉलर सर्कल या इन इनर सर्कल, जो भी आपको कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने बिगर लिया है इसलिए हम यहाँ पर स्मॉलर लेंगे. सिमिलरली इन स्मॉलर सर्कल
या इनर सर्कल, व्हाट इज इट? BC is the chord, BC is the chord, BC is the chord, and OM is the perpendicular, OM is the perpendicular, OM is the perpendicular. तो क्या होगा? अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? बाइसेक्ट्स द chord. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि BM equal to CM. क्या? What I can write here? I can write here BM equal to CM. Once again I repeat, in the greater chord this is the perpendicular, so this is equal to this. In the smaller circle again this is the chord, this is the perpendicular, so this is equal to this. Now what I'll do is equation 1 minus equation 2. इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूं तो लेट अस सी व्हाट आई गेट. क्या देखते हैं क्या मिलेगा? तो AM माइनस BM इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, आंसर विल बी इक्वल. तो AM में से BM हटा दूं तो इज इक्वल टू MD माइनस CM. लेट अस सी व्हाट आई गॉट. क्या मिला मुझे देखते हैं. ये लेंथ है AM और ये लेंथ है BM. अगर इस पूरे AM में से BM को हटा दूं तो मुझे मिलेगा AB. और ये पूरा MD लेंथ में से अगर MC को हटा दूं तो मुझे मिलेगा CD. तो AB इक्वल टू क्या होगा? CD होगा. यानी दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव. यही तो मुझे प्रूव करना है. यानी दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, and this minus this is equal to this, and this minus this is equal to this. तो hence मैंने क्या किया? प्रूव किया. hence proved. That's all. So simple. Here 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, they are playing a game. And what is the nature of the game? They are standing on a circular of radius 5 meter drawn in the park. Reshma throws a ball to Salma, Salma throws to Mandeep, and again Mandeep to Reshma. So if the distance between Reshma and Salma is 6 meter, what is the distance between Reshma and Mandeep? See here, what is the meaning of it? Reshma is standing here, Salma is standing here, Mandeep is standing here. They are standing on a circular park of radius 5 meters. The distance between Reshma and Salma is 6 meters. Okay, and you have to find the distance between Reshma and Mandeep. Now how to find the distance between Reshma and Mandeep? Here what I have done is, let Reshma, Salma and Mandeep be represented by a letter RS, M. Now I have drawn a perpendicular. I want to make some construction, and what is that construction? I want to drop a perpendicular from the center of a circle to the chord RS, So I will make some construction here. What is it? Construct OL perpendicular to chord RS, From the center of a circle, I am constructing a perpendicular to the chord RS. Now you know that the perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisects the chord. So what will happen is, OL is perpendicular to RS. So what I can say is, I can say that RL will be equal to half of RS, and half of RS means what? Half of 6 meters. Half of 6 meters is nothing but 3 meters. So what is this I got here? This is 3 meters I got this as 3 meters. Now I will apply Pythagoras theorem in the right angle triangle OLR. I will apply Pythagoras theorem OLR in right angle triangle OLR. देखिए OR square will be equal to OL square. OR square will be equal to OL square plus RL square. So OR square is 5 square
OL square I need to find out. OL square I need to find out, and RL square I know it. RL square is equal to RL square I know it. It is equal to 3 square. So this becomes 25. This 9 I'll transpose it here. Minus 9 is equal to OL square. So 25 minus 9 is 16 is equal to OL square. So OL will be equal to square root of 16, and that is equal to 4 meters. See what I got is I got the length of OL. OL का मुझे लेंथ मिला. अब what I'll do, area of triangle ORS, area of triangle ORS, area of triangle ORS, half into base is RS into height is OL. Is you have to find the area of triangle ORS. If you want to find the area of triangle ORS, of course this time the base is, for your information I'll write here, base is RS and altitude is OL. Altitude is OL. Let us see what we get. Half into the length of this RS is 6 meters. In the length of this OL, just now I have calculated, that's equal to 4. So that is equal to 4. This if I simplify, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So this becomes 12 square meter. What is this 12 square meter? 12 square meter is the area of this triangle ORS. Now this time again I would like to take the area of triangle ORS. Area of triangle ORS I would like to take it, and remember, for a change this time I am taking this as the base and this as the altitude. So area of triangle ORS, this time base I am taking this base as OS, base is OS and altitude is RK, altitude is RK. सेम ट्रायंगल है, सिर्फ उसका बेस और अल्टीट्यूड में बदल रहा हूँ. इफ द ट्रायंगल्स आर सेम, इवन इफ द बेस एंड अल्टीट्यूड चेंजेस, द एरिया रिमेन्स द सेम. एरिया हमेशा सेम होगा. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस है आपका OS और अल्टीट्यूड है आपका RK, अल्टीट्यूड है आपका RK. अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है, दैट्स इक्वल टू 12 हाफ इंटू OS यानी रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसलिए वो हो जाएगा 5 यानी 5/1 इंटू RK आपको पता नहीं, RK आपको पता नहीं है. तो आप देखिए इसको अगर रिवर्स मल्टीप्लाई आप करोगे तो 12 इंटू 2/1 इंटू 1/5 इज इक्वल टू RK. तो RK विल बी इक्वल टू 12 इंटू 2 होता है 24/5 एंड रिमेंबर 5 4s are 20 और 5 8s are 40 यानी RK इज इक्वल टू 4.8 मीटर्स. बट वी वांट RM, तो RM अगर आपको चाहिए तो RK का डबल करना पड़ेगा. तो RM इज इक्वल टू 2 इंटू 4.8, 2 इंटू 4.8 होगा 9.6 मीटर्स. सो डिस्टेंस बिटवीन Reshma and Mandeep is how much? 9.6 meter. Distance between Reshma and Mandeep is 9.6 meters. So distance between Reshma and Mandeep is 9.6 मीटर. सो दो ट्रायंगल्स आपको लेने हैं. पहली बार उसका बेस होगा ये और अल्टीट्यूड ये होगा, दूसरी बार इसका बेस ये होगा और अल्टीट्यूड ये होगा. तो टोटल लेंथ अगर आपको चाहिए तो इसको क्या कीजिए, इसका डबल आप कर दीजिए.